बाबर को थोड़ा टारगेट कर लिया। अच्छा, अब उस टाइम पे क्या हुआ, एंड में जब इनको टारगेट किया जा रहा था, इनकी दोस्तियों का भी हवाला दिया जा रहा था, ये इसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, जो भी है, टीमें बनाई जाती हैं। सौरव गांगुली ने जब 2000 में कहा कि मुझे ये लड़का चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उन 12 लड़कों के साथ खेलते रहे। उन्होंने 12 लड़कों को बर्बाद भी किया होगा जिनको मौका नहीं मिला, क्योंकि वो इन 12 के साथ खेलना चाहते थे। तो टीम ऐसे बनाई जाती है नितिन, अब टीम पे ना हाथ रखा जाता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट में हाल पता क्या हो गया है, वही कि बाहर निकलते वक्त आपको बरसात में डर लगता है, अंदर गर्मी लग रही है, बाहर बरसात हो रही है। अंदर आपको हो रहा है कि मैं बाहर जाके मौसम देखूं, बाहर आपको हो रहा है जैसे बरसात में जाऊंगा वो तार बिछी होगी, करंट ना लग जाए पानी से। तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम रीबिल्डअप कैसे होगी? अब तो उनके सामने सिर्फ एक नहीं, हजारों सवाल है। आप ओडीआईज उठा के देख लो, आपकी परफॉर्मेंस वही है, उनकी टी20 में वही है, टेस्ट में वही है। उनकी टीम रीबिल्ड नहीं होगी, उनको अपनी क्रिकेट को देखना होगा। अगर वो अपनी क्रिकेट को आज नहीं देखेंगे, आज पाकिस्तान की क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली टॉप 5 में नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो नजर आ रहा है। बॉटम हाफ है ना, हाँ बॉटम हाफ में कब से क्या हो जाओ पता नहीं चलता यार। आप चैंपियंस ट्रॉफी सर देख लो, एक मैच पाकिस्तान के लिए क्या हुआ भाई, हो गए ना बाहर, पहले ही मैच में वो समझ में आ गया था। तो अब पाकिस्तान की टीम एक वक्त पे लगता था कि अगर आ रही है तो कंपटीशन होगा, एक वो बात रहती थी। आज वो आप फील नहीं करते, उनके पास नहीं है। निखिल आज ने अच्छी बात बोली कि बिना सिस्टम के आप प्लेयर्स प्रोड्यूस कर देते थे। अब वो क्या हुआ आपके लिए ना, वही आपकी वो हो गई, कातिल भी तू मुंसिफ भी तू। और क्या इसका एक चीज मैं बताता हूँ क्या था, आप बोलो ना क्या इशू है, कैसे वापस आएगा। आई थिंक उनका एक बड़ा इशू, जब ये कप्तानी की लड़ाई भी होती थी ना, उनके पास कई बार एक कोच भी ऐसा होता था जो संभालता था। अब वो लेट 90s जावेद मियांदाद आए थे एज अ कोच, तो वो थे इंतखाब आलम में उनका नाम लेने वाला था, वो उससे पहले थे। तो जब ऐसा एक फिगर होता था वो चलाता था। अभी आपने क्या प्रॉब्लम की है, आप गैरी कर्स्टन को लेके आए, वो बुरे कोच तो नहीं, उन्होंने इंडिया के साथ बहुत अच्छा किया। आप जेसन गिलिस्पी को लेके आए जो इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट हर जगह कोचिंग करके आए, बहुत आता है। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो आपके मिकी आर्थर थे, वो कुछ टाइम तक रहे, उन्होंने बोला इट्स अ जंगल आउट देयर। आप उनके कमेंट्स पढ़े, वो कहते हैं वहाँ नहीं आप संभाल सकते। जेसन गिलिस्पी कहते हैं जब वो वहाँ थे तो आकिब जावेद उनको जीने नहीं देते थे, अंडरमाइन करते थे, भाई टीम नहीं चलाने देते थे। गैरी कर्स्टन भी भाग गए। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके कप्तान है, बीच में लड़ाई भी है, शाहिन शाह अफरीदी भी कह रहे हैं कि उनको कप्तानी करनी है। आई थिंक प्रॉब्लम उनकी एशिया कप वहाँ श्रीलंका में शुरू हुई थी, एक्चुअल प्रॉब्लम जो लड़ाई हुई थी। लेकिन तब आपके पास एक फादर फिगर या एक बड़ा कोच था जो लेता था। प्रॉब्लम आई थिंक इज पीसीबी का स्ट्रक्चर। मैं ये कहता हूँ प्रॉब्लम, जो लोग बाहर से बैठ के गाली दे रहे हैं, एक्चुअली सवाल उठना चाहिए पीसीबी से कि आपने कैसे अलाउ किया, अगर आपने ऐसे ऐसे कोचेस लगाए, उनको कैसे बाहर जाने दिया। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है, वही पीसीबी ने लॉस किया, 800 करोड़ या जितने का भी लॉस हुआ, वो सवाल पीसीबी से खड़ा होना चाहिए कि आप क्रिकेट ठीक नहीं चला रहे, आप कोचेस नहीं दे सकते, आप क्रिकेट ठीक नहीं चला रहे। जो लेजेंड्स की बात हुई, सारे लेजेंड्स को इन्वॉल्व किया। सकलेन मुश्ताक उनके कोच रह चुके, इंजमाम उनके डायरेक्टर थे, सारे वसीम अकरम आ गए, रमीज राजा उनके पूरा क्रिकेट चला रहे थे। तो ये सारे लेजेंड्स हैं ना। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, जब लेजेंड्स जो सारे थे, आपने सबको इन्वॉल्व किया, लेकिन किसी को भी लॉन्ग रन दिया ही नहीं, किसी को स्टेबल टाइम दिया ही नहीं। प्रॉब्लम लाइज इन मैनेजमेंट, प्रॉब्लम डज नॉट लाई विद प्लेयर्स। आप प्लेयर्स को इन्वायरमेंट दो। यही बाबर आजम, मुझे लगता है यही आपके रिजवान, यही तो जो फाइनल भी पहुंचे थे, ये सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप में भी पहुंचे थे, इन्होंने इंडिया को ही बाहर किया था। इन्वायरमेंट इन्हीं प्लेयरों को दो, यही शाहिन शाह अफरीदी, यही नसीम शाह। आई थिंक जो निखिल ने बोला, उतने ही प्लेयर हैं, रातों रात पैदा तो होने नहीं। और जो उनकी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक के बाद एक बड़ा मैच आ रही है। पहले चैंपियन ट्रॉफी और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज। हाँ, पीसीबी का इरादा ये था कि अगर वो चैंपियन ट्रॉफी हारने वाली टीम को टीम से बाहर कर दे और तमाम नए लड़कों को डाला जाए, तो शायद नए लड़के अपनी पुरानी रवायत को भूलकर जीत का सिलसिला शुरू करें। लेकिन ना भैया ना, पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ियों की तरह नए खिलाड़ियों ने भी हार की रवायत को बरकरार कर रखा और पहला ही मैच हार कर ये बात साबित कर दिया कि उनका ताल्लुक वाकई पाकिस्तान से। अहमद शहजाद कहना है कि पाकिस्तान की हार की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान का डोमेस्टिक सेटअप, क्योंकि पाकिस्तान का डोमेस्टिक सेटअप बिल्कुल इस तरह का हो चुका है जिसका दुनिया में कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। जो भी खिलाड़ी पीएसएल के अंदर बड़ा समझ रहा, जैसे कि उस्मान खान थे, वो पीएसएल के अंदर बहुत उभर के सामने आए, लेकिन जैसे ही उनको इंटरनेशनल फॉर्मेट मौका मिला, इंटरनेशनल फॉर्मेट में आकर T20 ओडीआई किसी फॉर्मेट की बात करें, वहां पर आके उस्मान खान मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गए। बाबर आजम, रिजवान, शादाब, नसीम शाह, शाहिन अफरीदी अपने आप को पीएसएल में बहुत मनवाते हैं,
लेकिन जैसे ही बात किसी बड़े इवेंट की, किसी बड़ी ऐसी सीरीज की आती है, तमाम के तमाम खिलाड़ी फ्लॉप हो जाते हैं। इसकी बड़ी वजह है पाकिस्तान का सेटअप। विक्रांत गुप्ता का भी ये कहना था कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक सेटअप पाकिस्तानी खिलाड़ी तो पैदा कर रहा है, लेकिन इस तरह नहीं कि वो पाकिस्तान से बाहर खेल सके। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर रहकर लोकल सतह पर सीरीज खेल ले तो शायद पाकिस्तान का यंग खिलाड़ी, यंग टैलेंट जीत जाए। लेकिन अगर इसी यंग टैलेंट के साथ दुनिया के सामने जाएंगे, इंटरनेशनल फॉर्मेट में जाएंगे, ICC सीरीज खेलेंगे, तो वहां पे जाकर ये टैलेंट किसी भी सूरत पाकिस्तान को जीत नहीं दिलवा सकता, क्योंकि ये तमाम के तमाम खिलाड़ी इस फॉर्मेट में यकीन करते हैं कि अगर हमने T20 फॉर्मेट के अंदर 150 का टोटल कर दिया तो हमने बड़े काम कर लिए। लेकिन जबकि दुनिया का सेटअप कहता है कि T20 फॉर्मेट के अंदर आपका अगर टोटल 200 250 भी है तो भी टोटल छोटा है, क्योंकि T20 क्रिकेट इतनी ज्यादा फास्ट हो चुकी है कि आपके अंदर बाज औकात तो T20 मैचेस के अंदर ODI फॉर्मेट से, ODI मैचेस से ज्यादा स्कोर कह रहा हूँ। वो हर कोई कप्तानी का एम्बिशन लेके, और कप्तानी है तो 75 लोगों ने तो कप्तानी की है। अब बल्कि क्या हुआ, अब मुझे लगता है इन्होंने ना बाबर को थोड़ा टारगेट कर लिया। अच्छा, अब उस टाइम पे क्या हुआ, एंड में जब इनको टारगेट किया जा रहा था, इनकी दोस्तियों का भी हवाला दिया जा रहा था, ये इसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, जो भी है, टीमें बनाई जाती हैं। सौरव गांगुली ने जब 2000 में कहा कि मुझे ये लड़का चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उन 12 लड़कों के साथ खेलते रहे। उन्होंने 12 लड़कों को बर्बाद भी किया होगा जिनको मौका नहीं मिला, क्योंकि वो इन 12 के साथ खेलना चाहते थे। तो टीम ऐसे बनाई जाती है नितिन, अब टीम पे ना हाथ रखा जाता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट में हाल पता क्या हो गया है, वही कि बाहर निकलते वक्त आपको बरसात में डर लगता है, अंदर गर्मी लग रही है, बाहर बरसात हो रही है। अंदर आपको हो रहा है कि मैं बाहर जाके मौसम देखूं, बाहर आपको हो रहा है जैसे बरसात में जाऊंगा वो तार बिछी होगी, करंट ना लग जाए पानी से। तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम रीबिल्डअप कैसे होगी? अब तो उनके सामने सिर्फ एक नहीं, हजारों सवाल है। आप ODIs उठा के देख लो, आपकी परफॉर्मेंस वही है, उनकी T20s में वही है, टेस्ट में वही है। उनकी टीम रीबिल्ड नहीं होगी, उनको अपनी क्रिकेट को देखना होगा। अगर वो अपनी क्रिकेट को आज नहीं देखेंगे, आज पाकिस्तान की क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली टॉप 5 में नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो नजर आ रहा है। बॉटम हाफ है ना, हाँ, बॉटम हाफ में कब से क्या हो जाओ पता नहीं चलता। यार आप चैंपियंस ट्रॉफी सर देख लो, एक मैच पाकिस्तान के लिए क्या हुआ भाई, हो गए ना बाहर पहले ही मैच में वो समझ में आ गया था। तो अब पाकिस्तान की टीम एक वक्त पे लगता था कि अगर आ रही है तो कंपटीशन होगा, एक वो बात रहती थी। आज वो आप फील नहीं करते, उनके पास नहीं है। निखिल आज वो अच्छी फील बात नहीं बोली करते कि बिना सिस्टम के आप प्लेयर्स प्रोड्यूस कर देते थे। अब वो क्या हुआ आपके लिए ना, वही आपकी वो हो गई, कातिल भी तू मुनसिफ भी तू। और क्या इसका एक और चीज मैं बताता हूँ क्या था, वो आप बोलो ना क्या इशू है, कैसे वापस आएगा। आई थिंक उनका एक बड़ा इशू, जब ये कप्तानी की लड़ाई भी होती थी ना, उनके पास कई बार एक कोच भी ऐसा होता था जो संभालता था। अब वो लेट 90s जावेद मियांदाद आए थे एज अ कोच, तो वो थे इंतखाब आलम, मैं उनका नाम लेने वाला था, वो उससे पहले थे। तो जब ऐसा एक फिगर होता था वो चलाता था। अभी आपने क्या प्रॉब्लम की है, आप गैरी कर्स्टन को लेके आए, वो बुरे कोच तो नहीं, उन्होंने इंडिया के साथ बहुत अच्छा किया। आप जेसन गिलिस्पी को लेके आए जो इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट हर जगह कोचिंग करके आए, बहुत आता है। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो आपके मिकी आर्थर थे, वो कुछ टाइम तक रहे, उन्होंने बोला इट्स अ जंगल आउट देयर। आप उनके कमेंट्स पढ़े, वो कहते हैं वहाँ नहीं आप संभाल सकते। जेसन गिलिस्पी कहते हैं जब वो वहाँ थे तो आकिब जावेद उनको जीने नहीं देते थे, अंडरमाइन करते थे, भाई टीम नहीं चलाने देते थे। गैरी कर्स्टन भी भाग गए। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके कप्तान है, बीच में लड़ाई भी है, शाहिन शाह अफरीदी